ये है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। पूरी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी ना, जैसे कि आप पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कलर कराने में कितना हजल बजल हो गया था और मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा था। नहीं देखा है तो आई बटन में वीडियो होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं बात करूंगी फ्लोरिंग की। जिस तरह से कलरिंग कराना मुश्किल है घर में रह के, फ्लोरिंग कराना उससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकता है या होगा, ये सोच के मैं डर गई। लेकिन फ्लोरिंग पुराने हो गए थे, चेंज करना ज़रूरी था, तो उसका एक अल्टरनेट मैंने ढूंढा, जो है पीवीसी फ्लोरिंग, विनाइल पीवीसी फ्लोरिंग। ये एक अल्टरनेट है। क्या है इसी के बारे में पूरी बात करूंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग है क्या। पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग जो है एक तरह से फ्लोरिंग है, पर नॉर्मल फ्लोरिंग से 10 गुना, 10 तो नहीं 4 से 6 गुना सस्ती मिलती है। लॉन्ग लास्टिंग है, इजी टू यूज़ है, इजी टू अप्लाई है। यानी कि जिस तरह से आप नॉर्मल अगर फ्लोरिंग करते हो तो सब कुछ तोड़म ताड़ी होती है, उसके बाद से नया इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके बाद भी आपको कुछ घंटे के लिए बोला जाता है कि उस पर आप चल नहीं सकते। तो यानी आप घर में रह के फ्लोरिंग को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग की बात करें तो एक सबसे बड़ी बात कि वो सस्ता होता है। दूसरी बात, विनाइल फ्लोरिंग जो है इजी टू अप्लाई है, आपके पुराने फ्लोरिंग के ऊपर वो इजीली लग जाता है और बहुत कचरा भी नहीं निकलता है। अगर एक नॉर्मल रूम की बात करें, 10x12 या 12x12 के रूम को फ्लोरिंग करने को हार्डली 2 घंटे लगते हैं। अब इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे। विनाइल फ्लोरिंग जो है कटता नहीं है, किसी तरह का दाग नहीं लगता है, किसी तरह के इंसेक्ट उस पर नहीं बनते हैं। यानी कि फ्लोरिंग की वजह से कोई पहले जो वुडन फ्लोरिंग्स वगैरह आते थे उसके में दीमक लगता था, इंसेक्ट लगते थे, जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं था। ये पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग एक तरह से प्लास्टिक की फ्लोरिंग है, तो ये इसमें कोई भी इंसेक्ट लगने की चिंता नहीं है। इसे साबुन और पानी से क्लीन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसको आप कितना भी रफ़ यूज़ करिए ये ख़राब नहीं होने वाला। अच्छा, पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग के ना कई क्वालिटीज़ आती हैं। जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करता है कि ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो जब भी आप पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग सेलेक्ट करने जाते हो उस दुकान पर या किसी डीलर के पास, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि उसकी थिकनेस देख लीजिए कितनी है। और पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती है, तो सारी क्वालिटीज़ को देखिए, उसको समझिए, उसके बाद उसको सेलेक्ट कीजिए। अब एक्सपर्ट की माने ना तो पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग जो है 8 से 10 साल घरों में बड़े आराम से चल सकती है और ज़्यादा भी चल सकता है। डिपेंड अपॉन कि आप उसको यूज़ किस तरह करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में भी इन पीवीसी फ्लोरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वहाँ रफ़ यूज़ होता है। तो वहाँ का रिकॉर्ड है कि 8 से 10 साल बड़े आराम से चल जाता है और घरों में तो इतना रफ़ यूज़ होता नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन, क्या ये फटेगा नहीं, क्या ये निकलेगा नहीं? तो हाँ, फटता तो नहीं है, निकलने का सवाल ही नहीं उठता है। बट अगर निकल भी गया कोई एक पैच, तो वहाँ पे उसको स्टिक करने के लिए वो तुरंत आप उसको बना सकते हैं। दूसरी बात, इसका माइनस पॉइंट ये है कि 8 से 10 साल बाद हो सकता है आपको चेंज करना पड़े। नॉर्मल फ्लोरिंग में एक बार आपने करा दिया तो आप कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नॉर्मल फ्लोरिंग में भी टूटने का तो उतना ही खतरा रहता है। पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग जो है वो ईज़िली आपको, अगर कहीं से निकल भी गया तो उसे ईज़िली फिर से जॉइन किया जा सकता है। ईज़िली आप उसको कम पैसे में कर रहे हो तो 10 साल के बाद उसे चेंज भी कर सकते हो। और इतनी सारी वेराइटी डिज़ाइंस आते हैं कि आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। और दूसरी बात करें तो फ्लोरिंग में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ के लिए बेस्ट है। गर्मी में भी ये कुछ ख़ास गर्म नहीं होता है
और बिना चटाई के भी आप इस पे नीचे बैठ के आराम से खा पी सकते हो। साफ़ सफाई ईजी है। अमाउंट सॉरी खरीदने में सस्ता है, लगवाना भी इसे सस्ता है। पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग को कोई इंसेक्ट नहीं आते हैं, तो क्लीनिंग आसान है और बहुत ही हल्का होता है। बहुत सारे ऑप्शन और डिज़ाइन अवेलेबल हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आगे के वीडियो में कि मैंने किस तरह से विनाइल फ्लोरिंग को चूज़ किया है। मैंने बेडरूम के लिए वुडन फ्लोरिंग चूज़ किया है और किचन के लिए ब्लैक एंड वाइट। उसको तो हम लोग अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं, जैसे चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है। बच्चे उस पर लंगड़ी भी खेल रहे हैं, चेस बोर्ड भी बना रहे हैं, बस यही चल रहा है हमारे यहाँ। यह है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। ये हमारा कॉरिडोर है जिस पे हमने ये चेस बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे चल के बेडरूम दिखाती हूँ। यह है वुडन फ्लोरिंग और पूरा बेडरूम महज 2 घंटे में इन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और इजी है। ये है पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। ऐसे तो ये 2 फॉर्म में आता है। ये तो स्क्वायर है 1 बाय 1 का, यहाँ से भी 1 फुट है, यहाँ से भी 1 फीट है। और इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 1 mm से ज़्यादा ही होगा। अब इस फ्लोरिंग की खासियत बताऊँ ना, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। ये दोनों तरफ से आप देखेंगे तो एक ही कलर और एक ही शेड में है। विनाइल फ्लोरिंग में ना बहुत सारी वैरायटी आती है, सस्ते से सस्ता भी आता है और महंगे से महंगा भी आता है। महंगे से महंगा भी आपको 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से तक तो मिल ही जाएगा, प्लस उसकी जो भी एडिशनल चार्जेस होते हैं वो। अब इस फ्लोरिंग की पहली बात कर लेते हैं। ये जो फ्लोरिंग है जहाँ दोनों तरफ आपको एक जैसा दिखता है, इट मीन्स अगर ये घिसा भी तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, आखिरी लेयर तक ये यही शेड में रहेगा। अब एक्सपर्ट की माने ना तो ये फ्लोरिंग जो है 8 से 10 साल तक घरों में बड़े बाकायदा काम कर सकती है। शर्त यही है कि जब आप फ्लोरिंग चुने ना तो ज़रा थिक वाली फ्लोरिंग चुने। पतली वाली चुनेंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान हो जाएगा। और किस तरह से इसको चिपकाते हैं उसका वीडियो मैं आपको बाद में ऐड कर दूंगी। मैंने उनके कारीगरों के साथ भी बात किया और उनसे बात करके ये वीडियो बनाई कि किस तरह से ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं देता है। दूसरी बात, इस पे झाड़ू पोछा या साबुन से जो पोछा मारते हैं वो सब भी कर सकते हैं। ये 10 साल तक टच से मस नहीं होगा। बस इसे किसी भी पॉइंटेड, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? विनाइल फ्लोरिंग बोलते हैं। विनाइल फ्लोरिंग। विनाइल ये उल्टा है। हाँ, ये अपना सीधा ऐसा रहेगा। हाँ, इसका भेजिए, उसमें भेजिए। अच्छा, ये जो उल्टा साइड है, उल्टा करके इसमें सोल्यूशन लगाएंगे। सोल्यूशन मतलब वो जो चिपकता है वो वाला चिपकते हैं, गम लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे, इसको उठा लेंगे, फिर जमीन पे सोल्यूशन लगाएंगे। हाँ, फिर बैठा देंगे। अच्छा, हो गया फिर। हाँ, हो गया। अच्छा, तो ये फ्लोरिंग कितने साल तक चलती है? जाएगा 7-8 7-8 सामान बचाओ तो ज़्यादा टाइम चलेगा। अच्छा, पॉइंटेड सामान नहीं बचा सके तो उसका तो कोई ध्यान नहीं है। ओके, तो पॉइंटेड चीज़ों से बचेगा तो ज़्यादा चलेगा। और इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते ना? नहीं पड़ते भाई इसका। चलो, ये तो बढ़िया बात बता दिए। इसमें नहीं पड़ते। वो जो बाल वाला आता है ना, बाल वाला, हाँ, जिसे पैर सफा करते हैं, हाँ, 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 इसमें पड़ते कीड़ा, बाकी प्लास्टिक में कीड़े नहीं पड़ते हैं। हाँ, प्लास्टिक में कीड़े तो नहीं पड़ते। प्लास्टिक में कीड़े नहीं पड़ते, पीवीसी है ना ये। अच्छा, पीवीसी बाकी है वो ये। जो अपना पैर पोंछते हैं जिसमें ऑफिस वगैरह में भी लगता है ना, उसमें पड़ता है। यहाँ पर ये टेक्नीशियन ने हमको बताया कि ये जो सोल्यूशन है यानी लिक्विड जिसे ये चिपका रहे हैं, ये पेट्रोलियम के समान ज्वलनशील है। तो जहाँ भी इस तरह का काम चल रहा हो वहाँ पे गैस या माचिस की तीली बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, वरना आग लगने के फुल चांसेस हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी इंस्टॉलेशन हो तो किसी भी तरह का फायर लैंप वहाँ पर ना हो। और ये सारा कुछ कराने का क्रेडिट जाता है श्याम बहादुर को। ये है श्याम बहादुर।